पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि सूचना के आधार पर कनाडिया स्थित मानवता नगर एक मकान पर छापा मारकर कार्रवाई की गई है, जहां पर से 8 युवकों को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच द्वारा 29 मोबाइल फोन एवं लैपटॉप सहित करोड़ों के लेखा जोखा भी बरामद किए गए हैं। वहीं 8 युवकों से उनका नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम रोशन, विजय, अभिषेक, रुचि, राजेश, प्रफुल्ल और महेंद्र, जो कि विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं और यहां पर किराए का मकान लेकर एडमिन लॉग बुक 9.com सहित विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग खिलवाते थे और हार जीत का सट्टा संचालित कर रहे थे। वहीं पुलिस का कहना है कि पिछले दिनों कई लोग उनके हार जीत वाले इस गेमिंग सट्टे के कारण अपने प्राणों की आहुति भी दे चुके हैं। तो वहीं कई बच्चे इन ऑनलाइन गेमिंग के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि उनके मानसिक स्तर पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। वहीं शुरुआत में तो यह काफी अच्छा होता है, बाद में लालच देकर लोगों को फंसाया जाता है, उसके बाद लगातार उन्हें हराते हुए कंगाल कर दिया जाता है। फिलहाल पकड़े हुए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा एक ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन डेटिंग ऐप और वेबसाइट के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गैंग को हिरासत में लिया गया है। इसमें 170A मानवता नगर में, ये जो कि थाना कनाड़िया के पास है, वहाँ पर एक बिल्डिंग में, जो कि एक सेपरेट बिल्डिंग थी, नीचे पार्किंग था, ऊपर डबल स्टोरी थी, ऊपर 2 कमरे बने हुए थे। उन कमरों में सूचना मिली कि कुछ लोग, बाहर के लोग यहाँ आकर रुके हुए हैं और कुछ अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहे थे। इस सूचना पर से ACP सौम्या अग्रवाल, ACP आशुतोष और थाना प्रभारी जितेंद्र और सब इंस्पेक्टर जीतू मिश्रा की टीम के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां जाकर दबिश दी। तब वहां पर कुल मिलाकर 2 कमरों में 8 लड़के बैठे मिले। कुछ टेबल पर बैठे हुए मिले थे, कुछ पलंग पर बैठे हुए थे। सभी लोगों के पास लैपटॉप थे और मोबाइल थे। जब उनसे पूछताछ की गई तब ये खुलासा हुआ इस तरह का कि ये लगभग 1 साल से यहाँ पर ये किराए का मकान लेके रह रहे हैं और 1 साल से ये ऑनलाइन जो गैम्बलिंग, जो ऑनलाइन जो डेटिंग ऐप होता है, ऑनलाइन बेटिंग ऐप होता है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप होता है, इसके जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इन्होंने जब पूरा समझाया तो वो इस प्रकार था। एक रॉक एक्सचेंज के जरिए एक पोर्टल बना हुआ है, रॉक एक्सचेंज, जो कि इनको टेलीग्राम के माध्यम से इनको ये पोर्टल मिला था। उस पोर्टल से उनको द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से ही अपनी ID ली गई, इनको ID और पासवर्ड दिया गया और इसके बाद इनके अन्य वेबसाइट्स हैं, जो कि 6 से 7 ऑनलाइन गेमिंग ऐप के वेबसाइट है, जिसमें वो क्रिकेट भी खिलाते हैं। इसके अलावा वो जो बॉल्स होती हैं, जो कलर ट्रेडिंग की जो बॉल्स होती हैं, वो भी कराते हैं। इस तरह के कई ऐसे गेम हैं जो कि कसिनो टाइप का जो गेम है, पैसा लगाते हैं। 3 पत्ती का गेम भी है, उसमें कई प्रकार के गेम है। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर वो पैसा कलेक्ट करते हैं। पैसा, इन्होंने कई अकाउंट्स भी ऐसे म्यूल अकाउंट्स हैं, जो कि उन अकाउंट्स को भी इनके पास कई पासबुक मिली है, इनसे 13-14 पासबुक मिली है, जो कि म्यूल अकाउंट की है, उनके खुद के अकाउंट्स नहीं है। दूसरे के अकाउंट में ये व्यक्ति से पैसा मंगाते हैं, जो व्यक्ति खेलता है उसमें अकाउंट में पैसा डलवाते हैं, फिर उसको ID देते हैं, उसको पॉइंट्स देते हैं और वो पॉइंट्स के माध्यम से वो उस गेम को, वेबसाइट पर जाकर गेम को खेलता है। इनके द्वारा न केवल इसमें वेबसाइट भी डेवलप की है, बल्कि इसके अलावा ऐप भी डेवलप किए गए हैं। इनके मोबाइल की जब तलाशी ली गई तो इनके मोबाइल में दुबई मनी एक्सचेंज के नाम से कुछ ऐसे नंबर भी मिले हैं, तो इसके तार दुबई से भी जुड़े हुए हैं। इससे बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इनके कब्जे से फिलहाल 29 मोबाइल, 6 लैपटॉप और 13 पासबुक इनसे मिली हुई हैं। ये सभी जो पासबुक है इनके किसी के नाम से नहीं है, ये किसी दूसरे की हैं। ये म्यूल अकाउंट प्रतीत होते हैं। इसके अलावा जो सिम है, सिम भी इनके नाम से नहीं है। ये सिम किन के नाम है ये भी हम पता कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो पासबुक है वो अकाउंट्स किसके नाम से, ये भी पता कर रहे हैं। ये 7 लोग इसमें मंदसौर के रहने वाले हैं और जिसमें कि परीक्षित इनका मास्टरमाइंड है, जो दालौद मंदसौर का रहने वाला है। जबकि एक 8वां आरोपी, जो कि रचित, बिहार का, गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। कुल मिलाकर 8 आरोपी। इनके खिलाफ 3/4 गैम्बलिंग एक्ट के तहत एवं एक 112 VNS के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये संगठित अपराध है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जो क्राइम ब्रांच में एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें कि एक 10 साल के बालक के साथ जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप गेम खेल रहा था, उसके साथ फ्रॉड हुआ था 4.5 लाख का। अभी भी आज सुबह क्राइम ब्रांच में एक कंप्लेंट आई थी, जो बच्चा लगातार एडिक्शन का शिकार हो रहा था। तो इस तरह के जो ऐप है, मैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कहना चाहूँगा, ये जितने भी जो गेमिंग ऐप है, जो कि जिसमें बैटिंग लगती है, वो कभी भी आप जीत नहीं सकते हैं, जितने भी बच्चे या जो लोग खेलते हैं, क्योंकि उनका एल्गोरिदम सेट होता है, बैक एंड में जो सर्वर होता है, आप कभी जीत नहीं सकते। वो शुरुआत में आपको जिताते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप जीत सकते हैं, लेकिन थोड़ा पैसा आपको मिलता है तो आप और एडिक्टेड हो जाते हैं और लगातार आप पैसा लगाते चले जाते हैं
और फिर जब पैसा लगाते जाते हैं तो वो हारते जाते हैं, क्योंकि वो एल्गोरिदम सेट है, सारा कंट्रोल मास्टरमाइंड के उनके हाथ में होता है। तो आप कभी जीत नहीं सकते। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बच्चे या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कृपया करके इन ऑनलाइन जो बैटिंग ऐप है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, इनसे दूर रहें। कुछ और भी इस तरह के ऐप आए हैं जो कि आपसे पैसा लगवाते हैं, जैसे कि एविएटर है, जिसमें कि अगर वो जो एरोप्लेन है कितनी हाइट पे उड़ेगा उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, और जो कि कलर ट्रेडिंग के हिसाब से बॉल्स होती है, अलग अलग कलर की कितनी जो बॉल्स हैं, बॉल्स आपको मिलेंगी, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। इनका जो बेसिकली प्रोसीजर था, जैसे हम कसिनो में जाते हैं, कसिनो में आप पैसा जमा करते हैं और आपको वो सिक्के मिलते हैं जिनके साथ आप खेलते हैं, इसी प्रकार इनको ये वो गैंग है जो कि पैसा लेती है, अकाउंट में जमा कराती है, इनके बाद इनको पॉइंट्स देती है, उन पॉइंट से जाकर वो वेबसाइट और ऐप के जरिए उस गेम को खेलते हैं। जीतते हैं तो उनको उसी अकाउंट में उनके पास पैसा वापस आ जाएगा, और अगर हारते हैं तो वो पैसा इनको वापस नहीं मिलेगा। फिलहाल इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें कई लिंक हो सकती हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि हमारे जो अभी अकाउंट्स मिले हैं, 12-13 अकाउंट्स हैं इनके पास, उनके द्वारा ये बताया गया कि पर डे, प्रत्येक दिन इनके पास जैसे ही 1 लाख रुपया हो जाता है तुरंत वो ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बारे में इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इनका ये कहना है कि औसतन 1 से 1.5 दिन में एक अकाउंट में एक से 1.5 दिन में 1 लाख रुपया आ जाता है और हम ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। पर डे ये 12-13 अकाउंट्स खुले हुए हैं जिनमें ये पैसा आता है। निश्चित रूप से पर डे ही 10 लाख से ऊपर की ये ऑलरेडी इसमें ऑनलाइन जो गेम खिला रहे हैं उससे पैसा जा रहा है, जो कि ऊपर भेज रहे हैं। ऊपर कहाँ भेज रहे हैं, किस अकाउंट पे भेज रहे हैं, इस बात की जानकारी इन्वेस्टिगेशन में ली जाएगी। इनका पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये तय है कि पिछले 1 साल से खिला रहे हैं, तो ये जो राशि है वो करोड़ों में पहुँच चुकी है, और करोड़ों की ये राशि है। अभी राशि कहाँ जाती है, ये राशि कहीं किस व्यक्ति के पास जाती है,